ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुप्रबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलो वैदेही शरण नहीं है आज है, वरना वही उठा था फटाक से। चल कोई नहीं, गया वो परीक्षा देने, चलो कोई बात नहीं, उसको भी लगा देना है ना। चलो क्या आया बाबू यहाँ पर, क्या कहाँ पहुँचे, कौन सा हेतुआभास आए? स्वरूपा सिद्ध, ठीक है ना। तो असिद्ध जो नंबर 3 का हेतुआभास था उसको हम लोग देख रहे थे। असिद्ध का सामान्य लक्षण भी टीकाकारों ने कर दिए, मूलकार ने तो सीधा विभाग ही किया, उसका त्रैविध्य ही बताया, लेकिन टीकाकार ने लक्षण बताया। तो क्या किया लक्षण असिद्ध सामान्य का? असिद्ध से लक्षण। हमारे असिद्ध का न पूछे कहाँ से तुम उठा रहे हो, है तुमने क्या सुना? हमने तो कहा नहीं। अरे 3 हेतुआभास, वो तीसरा हेतुआभास असिद्ध देख रहे थे, तो उसका सामान्य लक्षण हम लोगों ने कर दिया। क्या कर दिया? असिद्ध से लक्षणम आया कि नहीं आया? तो ये सामान्य लक्षण हो जाएगा, जैसे सव्य विचार का हुआ था वैसे ही असिद्ध का हो जाएगा। आया कि नहीं? ये असिद्ध जो है वो 3 प्रकार का है ना। क्या 3 प्रकार बताए वेद? तो इसको वेद नाम रखा जाए, है ना। चलो तो क्या बताया गया? 3 क्या भेद बताए? इसमें भी हम लोगों ने आश्रया सिद्ध को देख लिया। आया कि नहीं आया? आश्रया सिद्ध किसको कहेंगे? देव। आश्रया सिद्ध किसको कहेंगे? उसका भी लक्षण बताए ना। आश्रया सिद्ध किसको कहेंगे? मूलकार ने नहीं बताया, वो तो सीधे यथा करके दृष्टांत दे दिए, लेकिन आश्रया सिद्ध दुष्ट हेतु का लक्षण टीकाकार लोग बताए ना, पदकृत्यकार। पक्षतावच्छेद का भाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, है ना। जिस हेतु का पक्ष कैसा हो? पक्षतावच्छेद का भाव वाला हो, उस हेतु को आश्रया सिद्ध हेतु कहेंगे। आया कि नहीं? और आश्रया सिद्धि दोष भी जान लिए कि नहीं जान लिए? क्या जाने आश्रया सिद्धि दोष क्या होगा? पक्ष, ये आश्रया सिद्धि दोष है, और ये दोष वाला जो दुष्ट हेतु है उसको आश्रया सिद्ध कहेंगे। ये नहीं आ रहा है। और इसी के प्रसंग में साध्या सिद्ध और हेत्व सिद्ध, इन सबों को भी हम लोगों ने जाना, ठीक है ना। मूलकार ने तो इस तरह का विभाग नहीं किया है, और टीका में भी अभी तक नहीं आया है, आगे आएगा तो देखेंगे। वरना साध्या सिद्ध और हेतु सिद्ध को भी हम लोग देख लिए। जिस हेतु का साध्य ही क्या हो बाबू? असिद्ध हो, है ना। असिद्ध हो मतलब साध्यता अवच्छेद का भाववत हो जाए। जिस हेतु का साध्य, उस हेतु को साध्या सिद्ध कहेंगे। और जहाँ पर हेतु ही असिद्ध हो जाए, है ना, हेतु ही न बने, तो उसको वहाँ पर हेतु सिद्ध दुष्ट हेतु माना जाता है। न आया? चलिए, तो इसको विस्तार से हम लोगों ने देखा। अब आगे आ रहा है आज ये असिद्ध का जो दूसरा भेद है। क्या दूसरा भेद बताया? सिद्ध। तो उस स्वरूपा सिद्ध को बताने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आया? मूल ग्रंथ पढ़ो बाबू। शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात्। आया कि नहीं? कहीं कहीं शब्दो गुण चाक्षुषत्वात् ऐसा भी मिलता है, तो कोई फर्क नहीं, साध्य बदल जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमको तो यहाँ स्वरूपा सिद्ध है दिखाना है। तो देखो बाबू, स्वरूपा सिद्ध का लक्षण इन्होंने नहीं न बताया, सीधे दृष्टांत दे रहा है। तो ध्यान रखो बाबू, नाम से ही समझ लो कि स्वरूपा सिद्ध हेतु किसको कहते हैं? जिस हेतु का स्वरूप ही असिद्ध हो जाए। जिस हेतु का हेतु सिद्ध अलग है बाबू, वहाँ तो हेतु ही असिद्ध हो जाता है। जो कल के पाठ में हेतु सिद्ध बताए वो अलग है, वहाँ तो हेतु ही वो प्रसिद्ध नहीं होता है, हेतु अप्रसिद्ध हो जाता है तो हेतु सिद्ध हो जाता है। यहाँ क्या कह रहे? स्वरूपा सिद्ध अलग दोष है। तो क्या जिस हेतु का स्वरूप ही असिद्ध हो जाए। अब प्रश्न होगा हेतु का स्वरूप क्या होता है भैया?
हेतु का स्वरूप क्या होता है? तो पक्ष वृत्तित्वम, पक्ष धर्मत्वम, यही क्या होता है? हेतु का स्वरूप होता है। पक्ष का उसमें, पक्ष में उस हेतु का रहना, पक्ष में हेतु का। तो ये पक्ष निरूपित वृत्तित्व, पक्ष वृत्तित्व जो है वही क्या है? उस हेतु का स्वरूप होता है। वो स्वरूप ही उसका क्या हो जाए? असिद्ध हो जाए, तो उस हेतु को स्वरूपासिद्ध कहेंगे। मतलब क्या निकला कि जो हेतु पक्ष में न रहे, यही ना बात आई। पक्ष में रहना, पक्ष वृत्तित्व उसका स्वरूप है, वही असिद्ध हो जाए, है ना। मतलब वो हेतु, जो हेतु पक्ष में न रहे, है ना, जो हेतु पक्ष में ही नहीं रह रहा है, उस हेतु को स्वरूपासिद्ध कहेंगे। आया कि नहीं आया? पक्ष में यदि वो हेतु रहता तब तो उसका स्वरूप बना, स्वरूप बरकरार रहा, लेकिन जब वो पक्ष में रहा ही नहीं तो उस पक्ष वृत्तित्व रूप जो उसका स्वरूप है वो क्या हो गया? असिद्ध न हो गया। तो ये उसका स्वरूप असिद्ध का मतलब समझे कि नहीं समझे? जो हेतु पक्ष में ही न रहे उसको स्वरूपासिद्ध हेतु कहेंगे। यथा करके इन्होंने अनुमान प्रयोग किया। क्या अनुमान प्रयोग दिखाया? शब्द अनित्य चाक्षुषत्वात्। यहाँ पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा, ये बताएगा। पक्ष साध्य हो गया, शब्द पक्ष हो गया, साध्य अनित्यत्व हो गया, और चाक्षुषत्व हेतु हो गया। चाक्षुषत्व ये हेतु हो जाएगा। नहीं आया? चलिए, तो चाक्षुषत्व हेतु के द्वारा, चाक्षुषत्व मतलब जानते हो? प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, यही ना कहते हैं चाक्षुषत्वम। तो देखो, वैसे भी नाम से भी जाने रहो, चक्षुषा गृह्यते, चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण होता है। यहाँ गृह्यते अर्थ में ही शेष से अण प्रत्यय कर देते हैं तो चाक्षुषम बन जाता है। तो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण हो उसको चाक्षुष कहेंगे, है ना। चक्षुरिंद्रिय से किसका ग्रहण होता है? रूप का, रूपत्व का, रूपाभाव का, और ये खटपट आदि पदार्थों का, रूप वाले जो द्रव्य है उन सबों का क्या होता है? ग्रहण होता है, ज्ञान होता है। तो उन सबों को, ये रूपादि सबों को चाक्षुष कहेंगे। चाक्षुषत्व उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा। नहीं आया? इसी चाक्षुषत्व को हेतु बना रहे हैं और इसी का परिष्कृत रूप आपको बोल दिए। चाक्षुषत्व मतलब क्या होता है देव? चक्षुरिंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, किसका ज्ञान होता है? रूपादियों का ज्ञान होता है। उस ज्ञान का विषय कौन होगा? रूपादि हो जाएंगे, तो विषयत्व रूपादि में जाएगा। तो वैसे भी करो तो चाक्षुषत्व वही है। नहीं समझ में आया? चलिए, तो ये चाक्षुषत्व को हेतु बनाए और साध्य किसको बनाए हैं? अनित्यत्व को बताए। तो अब इधर व्याप्ति तो आप लोग देखते रहिएगा, हो रही है कि नहीं हो रही है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, दृष्टांत मिल रहा, ये सब आप देखिए। मुख्य रूप से यहाँ पर ये जो चाक्षुषत्व हेतु जो है वो कैसा है? स्वरूपासिद्ध है, कह रहे, मतलब पक्ष में नहीं रह रहा है। देखो, चाक्षुषत्व जो है वो यहाँ पक्ष कौन बनाए हैं? शब्द को पक्ष बनाए। तो इस शब्द में चाक्षुषत्व रहेगा क्या? चक्षुरिंद्रिय से ग्रहण शब्द का होता है क्या? तो चाक्षुष शब्द नहीं ना हुआ, चाक्षुषत्व उसमें नहीं रहेगा। रूपादि में तो चाक्षुषत्व रहेगा, लेकिन शब्द में चाक्षुषत्व, शब्द में क्या रहता है? श्रावणत्व रहता है। श्रवण इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है तो वो श्रावण होता है, श्रावणत्व उसमें रहता है, चाक्षुषत्व नहीं ना रहता है। तो आपका जो हेतु है चाक्षुषत्व वो पक्ष में नहीं रहा, इसलिए चाक्षुषत्व हेतु को क्या कहेंगे? सिद्ध कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए वही कह रहे, यथा करके पढ़ लो। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवत् इति। रूपवत्, रूप दृष्टांत दे दिया। अब वो व्याप्ति तो आप बना ही लेंगे ना। मुख्य रूप से हमको जो यहाँ पर स्वरूपासिद्ध क्यों है? क्योंकि हेतु पक्ष में नहीं रह रहा है। अब बाकी की चीज़ें आप देख लीजिए। अब बाकी के हेतु आभास भी कोई होता है कि नहीं होता, ये सब आप विचार अपने से करिए, है ना। चलिए, अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति। यहाँ जो चाक्षुषत्व हेतु है वो शब्दे नास्ति, शब्द में, शब्द पक्ष में नहीं है। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्। क्योंकि शब्द जो है वो श्रावण होता है, श्रवण इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है, चक्षुर इंद्रिय से नहीं होता है। तो चाक्षुषत्व नहीं है, उसमें श्रावणत्व रहता है, चाक्षुषत्व नहीं है। चलो, हाँ पदकृत्य बताने जा रहे। चलो, न्यायबोधि नहीं है,
हाँ पढ़ो जो भी है। नहीं समझे मूल आ गया कि नहीं आ गया? मूल तो पढ़ा ही चुके हैं। किस हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहेंगे देव बताओ? जो हेतु पक्ष में ही न रहे। पर्वतो वहनिमान धूमाज में धूम हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बताओ? धूम जो है वो पर्वत में रहता रहता है, पक्ष में रहता है, इसलिए उस पक्ष में यदि जो हेतु न रहे वो स्वरूपा सिद्ध होता है। बेटी बात चलो चलो। हाँ न्यायबोधिनी स्वरूपा सिद्ध इति। स्वरूपा सिद्ध इति प्रतिक्रिया। चलो क्या कह रहे हैं? स्वरूपा सिद्धिर नाम पक्षे हेतु अभावः। ये स्वरूपा सिद्धि, ये स्वरूपा सिद्ध तो दुष्ट का नाम हुआ। दोष क्या हो गया यहाँ पर? सिद्धि है ना, दोष का नाम हो जाए। तो स्वरूपा सिद्धि क्या है भैया ये बताओ जरा? तो उसी को लिख दिए पक्षे हेतु अभावः। आया ना, पक्ष में हेतु का न रहना, ये स्वरूपा सिद्धि है। आया कि नहीं आया? और वैसा दोष वाला जो स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो हेतु होगा वो स्वरूपा सिद्ध कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो पूछे कि स्वरूपा सिद्धि क्या होती है? तो स्वरूपा सिद्धिर नाम पक्ष में हेतु का न रहना। इसी को हमने आपको एक शब्द दिया था, हेतु भाववत पक्ष। दिए थे कि नहीं दिए थे? हेतु भाव वाला पक्ष, यही स्वरूपा सिद्धि है। बात वही ना है, पक्ष हेतु भाव कहो, पक्ष में हेतु का अभाव, चाहे हेतु भाव वाला पक्ष बोलो, एक ही ना बात है। ठीक है ना? तो पक्ष हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। चलो हाँ स्वरूपा सिद्धिर नाम पक्षे हेतु भावः। तथा च हेतु भाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात् पक्ष विशेषक हेतु प्रकारक परामर्शानुपपत्त्या परामर्श प्रतिबंधः फलम्। हाँ, और ये स्वरूपा सिद्धि का ज्ञान जो है, दोष का ज्ञान, वो किसका प्रतिबंध करेगा? तो कहा परामर्श का प्रतिबंध करेगा। आया कि नहीं आया? इसको तो शायद हम लोग समन्वय भी करके देखे थे, है कि नहीं? लेकिन जानो परामर्श का क्या करता है? स्वरूपा सिद्धि दोष का ज्ञान किसका प्रतिबंध करता है? परामर्श का प्रतिबंध करता है। कैसे? तो उसी को समझाया है कि ये स्वरूपा सिद्धि जो का ज्ञान है वो कैसा ज्ञान होता है? उस ज्ञान का आकार, स्वरूपा सिद्धि क्या हुई? हेतु भाववत पक्ष, चाहे पक्ष है हेतु भाव। इसका ज्ञान क्या होगा? ज्ञान का आकार क्या होगा? हेतु भाववान पक्ष, यही ना ज्ञान होगा। अरे स्वरूपा सिद्धि दोष और ज्ञान में अंतर करो। स्वरूपा सिद्धि क्या हुआ? चाहे हमने जो शब्द दिया वो पक्ष, ये स्वरूपा सिद्धि दोष है। वो स्वरूपा सिद्धि दोष का जो ज्ञान होगा वो क्या होगा? पक्ष, हेतु भाववान पक्ष। इसमें कोई बता सकता है विशेष्य कौन होगा और विशेषण कौन होगा? बता सकता है? हेतु भाववान पक्ष। इस ज्ञान में विशेष्य कौन होगा, विशेषण कौन होगा? पक्ष विशेष्य हो जाएगा, हेतु भाव विशेषण हो जाएगा। तो हेतु भाव प्रकारक पक्ष विशेषक ये ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? स्वरूपा सिद्धि दोष का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान हुआ? हेतु भाव प्रकारक पक्ष विशेषक, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ज्ञान होने पर कह रहा है कि परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। परामर्श क्या होता है? जरा साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये होता है ना। सामान्य रूप से बोल रहे हैं तो बोलो, परामर्श क्या होता है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये परामर्श होता है। तो उसमें हेतुमान पक्ष ये प्रविष्ट है कि नहीं है? है ना परामर्श में। तो जब आपको ये निश्चय हो जाएगा कि हेतु भाववान पक्ष, तो हेतुमान पक्ष घटित परामर्श हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? इसी बात को समझाए। आया कि नहीं आया? ये स्वरूपा सिद्धि जो ज्ञान हुआ हेतु भाववान पक्ष, वो किम विशेष्य किम प्रकारक बताया? विशेषक। आया कि नहीं आया? इसका ज्ञान होने, ऐसे स्वरूपा सिद्धि दोष का ज्ञान होने पर परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। परामर्श कैसा होता है? क्या है आकार परामर्श का? इसमें बता सकते हो क्या क्या? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये बोले, ठीक है ना? ये आपका परामर्श है। इसमें कौन विशेष्य है, कौन प्रकार है, बता सकते हो? कौन इसमें विशेष्य होगा? पक्ष विशेष्य होगा। प्रकार कौन होगा देव? हेतुमान। हेतुमान तो पक्ष न हुआ बाकलोल। साध्य व्याप्य हेतु वाला तो पक्ष न हो गया, उसको तो विशेष्य कह चुके ना। प्रकार कौन होगा? साध्य व्याप्य हेतु है।
फिर कुछ बोला। साध्य व्याप्य हेतु। अरे हेतु मान तो पक्ष न हो गया, वो तो विशेष हो गया। प्रकार कौन हुआ उसमें? साध्य व्याप्य हेतु। तो हेतु प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? ये परामर्श हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक, ये परामर्श है। परामर्श कैसा होता है? हेतु प्रकारक। हेतु प्रकारक बोले साध्य व्याप्य हेतु प्रकारक, पक्ष विशेषक। ऐसा कौन होता है? परामर्श होता है। तो उस परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा जब आपको हेत्व भाव प्रकारक पक्ष विशेषक, जब स्वरूपा सिद्धि दोष का ज्ञान होगा तो साध्य व्याप्य हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझे? वही लिखा है, पढ़ो। तथा च हेत्व भाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात्। हेतु भाव विशिष्ट पक्ष के ज्ञान होने पर, हेतु भाव विशिष्ट पक्ष का ज्ञान का आकार क्या बोले? हेत्वा क्या होता है? हेत्व भाववान पक्ष है ना, भाई अंड बंडिया है क्या? पक्ष है कि नहीं? ये आपका ज्ञान हुआ। हेत्व भाव विशिष्ट पक्ष का ज्ञान हुआ। उस ज्ञानात आगे पढ़ो। पक्ष विशेषक हेतु प्रकारक परामर्शानुपपत्त्या परामर्श प्रतिबंध फलम। हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक परामर्श जो है, हेतु प्रकारक पक्ष विशेषक कौन होता है? परामर्श होता है। उस परामर्श की अनुपत्ति हो जाएगी तो इससे परामर्श प्रतिबंध फलम, परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। कुछ हो नहीं समझे? क्या समझ में आया? सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो तुम्हारी। बूढ़े हो गए हो क्या तुम 80 साल के? क्या बोले? ये ज्ञान हुआ कि हेतु भाववत पक्ष, हेतु भाववान पक्षा, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हमको हेतुमान पक्षा जो ये ज्ञान है इसका प्रतिबंध। ये क्या ज्ञान है? हेतुमान परामर्श जो ज्ञान है हाँ, प्रतिबंध हो जाएगा। इसका प्रतिबंध हो जाएगा। हेतुमान पक्ष नहीं है वो, साध्य व्याप्य। पूरा बोलो परामर्श क्या है? साध्य व्याप्य हेतुमान पक्षा, इसका परामर्श का प्रतिबंध। परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा क्योंकि तदभाववत्ता बुद्धि हो गई ना भाई। हेतुमान पक्ष ये तो तदवत्ता बुद्धि हुई, और हेतु भाववान पक्ष ये तदभाववत्ता बुद्धि हुई। तो तदभाववत्ता निश्चय मुद्रया प्रतिबंध कर देगा। नहीं आया देव? चलिए ये अब यहाँ प्रकृत स्थल में जरा साध्य की जगह साध्य और सब बोल करके करो तब न हुआ। क्या है स्थल? क्या बनाया था? स्वरूपा ये लिए यहाँ पर ये स्वरूपा सिद्धि क्या होगी? पहले दोष बताओ। स्वरूपा सिद्धि दोष क्या होगा देव बताओ? हेतु भाववत पक्ष ये स्वरूपा सिद्धि। तो यहाँ बोलो ना जरा, हेतु की जगह हेतु और पक्ष जो चाक्षुषत्ववत् शब्द भाववान शब्द हेतु मत पक्ष स्वरूपा सिद्धि। ये तो अच्छी बात है ना, ये दोष थोड़ी न हुआ। हेतुवत पक्ष होना तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। वो कह रहा है कि हेतु मत पक्ष ये दोष स्वरूपा सिद्धि दोष हुआ। चाक्षुषत्व भाववत शब्द ये क्या हुआ? स्वरूपा सिद्धि दोष कि चाक्षुषत्व भाव वाला ये शब्द है, ये स्वरूपा सिद्धि दोष हुआ। क्या हुआ दोष? भाववान शब्द। देखो नहीं, चाक्षुषत्व भाववत शब्द ये दोष। क्या अंतर करेंगे हम स्व दोष में और दोष के ज्ञान में? अंतर क्या करेंगे पंडित जी? समस्या ये ना है हमारे सामने, उसको करने के लिए एक तरीका अपनाया है और उसी में आपको घोंच पहुँच करना है। दोष पूछो तो ज्ञान का बोले, ज्ञान पूछेंगे तो दोष बोलने लगेंगे। तो कुछ दिमाग स्थिर रखो। ऐसे व्यग्र चित्त से कहाँ से तुम शास्त्र पढ़ पाओगे? कहाँ घूम रहा है दिमाग तुम्हारा? दोष क्या हुआ? ये दोष हुआ, स्वरूपा सिद्धि दोष हुआ। इस दोष का जो ज्ञान है उस ज्ञान का आकार बोलो। एक तो मर मुरा के तरह, जैसे अभी मतलब खटिया पे पड़ा है, अभी सांस रुकने वाली अगले क्षण, वैसे तो बोलता है बेजान लड़का है। कोई है इसमें जो गरज के बोले कि ज्ञान का आकार क्या है? बोलो। ये ज्ञान का आकार हुआ। ऐसे शास्त्र बोलोगे तुम मर मुरा के, क्या बोलेंगे? ये ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञान होने पर
इस स्थलीय जो परामर्श है, स्थलीय परामर्श का आकार बोलो तो जरा। अनित्यत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववान शब्द। हाँ, ऐसे बोलोगे तब न लगेगा कि कुछ न्याय बोल रहा है। क्या बोले? अनित्यत्व व्याप्य चाक्षुषत्ववान शब्दः। ये परामर्श हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अनित्यत्व व्याप्य चाक्षुषत्व वाला ये पक्ष है, ये ऐसा ज्ञान हो पाएगा जिसको पता चल गया कि चाक्षुषत्व भाव वाला शब्द है, उसको चाक्षुषत्व वाला शब्द है, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो उस परामर्श का प्रतिबंध हो जाएगा। कौन प्रतिबंध कर देगा? दोष का ज्ञान। स्वरूपा सिद्धि दोष का ज्ञान जो है वो परामर्श का प्रतिबंध कर देगा। वही तो लिखा है बाबा। तथा च हेतु भाव विशिष्ट पक्ष ज्ञानात् पक्ष विशेषक हेतु प्रकारक परामर्शानुपपत्त्या परामर्श प्रतिबंधः फलम्। फलम। चले चले, नहीं आया? पदकृत्य पक्षे हो गए न्याय बोधिनी। चलो पदकृत्य क्या कह रहे हैं? पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। हाँ, ये भी स्वरूपा सिद्धि को बता दिए, दोष को बता दिए। वहाँ भी यही ना बताया, दोनों का एक है ना, पक्षे हेतु भाव। इसी को हमने आपको एक अच्छा शब्द दिया था कि उलझे नहीं, बात वही है। शब्दे चाक्षुषत्वा भाव, यही स्वरूपा सिद्धि है ना। पक्ष शब्दे यहाँ इस स्थल में, अरे वो तो सामान्य रूप से कह दिए। कोई कहे शब्द अनित्य है चाक्षुषत्वाद, यहाँ स्वरूपा सिद्धि क्या है, तो इसके अनुसार बोलना हो तो स्वरूपा सिद्धि क्या होगी? शब्दे चाक्षुषत्व भाव, भाव चाक्षुषत्व भाव। देखो अपने मन से जोड़ेंगे। अब भाव चाक्षुषत्व भाव पक्षी सप्तमी कह दिए ना, तो अब क्या बात जोड़ना? क्या? चाक्षुषत्व भाव। शब्दे चाक्षुषत्वा भाव। शब्दे चाक्षुषत्वा भाव, शब्द में चाक्षुषत्व का अभाव है, ये नहीं है। पर शब्दे चाक्षुषत्वा भाव, यही स्वरूपा सिद्धि है। आया कि नहीं? इनके अनुसार बोलना हो तो, वरना हमने क्या शब्द दिया आपको स्वरूपा सिद्धि का? बोलो, रुक का है रे? पक्ष। हाँ, सामान्य रूप से स्वरूपा सिद्धि किसको कहते हैं? पक्ष। हाँ, ये दे दिया, तो आना चाहिए, बोलना है ना दोनों का दोनों। चलो हाँ, अरे वत जोड़ेंगे तो फिर पक्ष में सप्तमी नहीं जोड़नी है, और पक्ष से सप्तमी जोड़ दिया तो फिर वत नहीं जोड़ना है। अरे सप्तमी का अर्थ ना अधिकरण है, मतुप का अर्थ भी अधिकरण है। आया कि नहीं? हेतु भाववत बोलो तो हेतु भाव का अधिकरण पक्ष, यही ना आया। और पक्ष ये कहोगे तो सप्तमी का अर्थ की अधिकरण है, तो पक्ष अधिकरण में हेतु का अभाव, तो दोनों जोड़ने की जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया? तो चलो वो समान अधिकरण प्रथमांत करके बनाते हैं तो ठीक रहता है, बोलने में सही रहता है, इसलिए वैसे बुला रहे। क्या हुआ? स्वरूपा सिद्धि पक्ष, ये स्वरूपा सिद्धि दोष है। चलो वही लिखा है, पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। हाँ चलो। सद्धेत्वे भावे सद्धेत्वे भावे, सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे इति। ये स्वरूपा सिद्धि किसको कहे हैं? तो क्या बोले? पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। तो स्वरूपा सिद्धि का पद कृत्य कर रहे हैं, उसी का कर रहे हैं, स्वरूपा सिद्ध का नहीं कर रहे हैं, स्वरूपा सिद्धि का कर रहे हैं। क्या बोले? पढ़ो तो। सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे इति। पक्षे इति, पक्षे जो इसमें स्वरूपा सिद्धि के स्वरूप में पक्षे कहा गया, वो पक्षे न कहे तो जरा बताओ तो स्वरूपा सिद्धि क्या होगी? हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, यही स्वरूपा सिद्धि दोष हो जाएगा, हेतु का अभाव है कि नहीं है? अब कहीं पर भी हो, पक्ष में हो, ऐसा तो नहीं कहा। तो पर्वतो वह निमान धूमात स्थल है, धूम का अभाव कहीं ना कहीं तो होता है ना। विपक्ष में जैसे लड़का बोल दिया चल रथ में धूम होता है, नहीं होता है ना, तो धूम अभाव मिल गया कि नहीं मिल गया? कहीं भी मिले, क्या दिक्कत है? आपने तो यही कहा कि हेतु का अभाव यही स्वरूपा सिद्धि है, दोष है, तो धूमा भाव भी क्या हो जाएगा? स्वरूपा सिद्धि दोष हो जाएगा। और ये दोष वाला दुष्ट हेतु धूम हेतु होने लगेगा तो वो स्वरूपा सिद्ध कहलाने लगेगा। नहीं समझे? तो क्या स्वरूपा सिद्धि दोष बनने लगेगा? हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि ही जब कहेंगे तो सद हेतु के अभाव जो धूमा भाव है वो भी स्वरूपा सिद्धि दोष होने लगेगा। तो दोष सद हेतु का अभाव भी दोष होने लगेगा ना, वही कह रहे। पढ़ो। सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति। सद्धेत्व भाव में हेतु में अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि दोष का ना पद कृत्य कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? कि सद्धेतु का अभाव भी दोष होने लगेगा। आया कि नहीं आया?
सद्धेतु का धूमा भाव भी दोष होने लगेगा। तो जब वो दोष हो जाएगा तो दिक्कत क्या आएगी, तो धूम हेतु दुष्ट होने लगेगा। फिर वहां ले जाना है, लेकिन अभी सामान्य रूप से दोष का पदकृत्य कर रहे तो वैसे बोल रहे। नहीं समझे, क्या कहे, पढ़ो। सद्धेत्व भावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षे इति। आया ना, नहीं आया। और जब पक्ष कह देंगे कि पक्ष में हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि है, तो धूमा भाव तो मिलता है, लेकिन पक्ष में मिलता है क्या, पर्वत में मिलता है क्या, पर्वत में तो धूम रहता है। तो इसलिए पक्ष हेत्व भाव जब कह देंगे तो वो धूमा भाव जो है वो स्वरूपा सिद्धि दोष नहीं कहलाएगा। तो धूम हेतु भी दुष्ट नहीं होगा। आया कि नहीं, वारण हो जाएगा। चल तो क्या निकला, निष्कर्ष क्या समझ में आया कि खाली हेत्व भाव ये स्वरूपा सिद्धि दोष क्या है, स्वरूपा सिद्धि दोष है। तो भाव स्वरूपा सिद्धि। चलो चलो चलो। घटाद्य भाव वारणाय हेतु इति। हेतु इति, हेतु दे दिया भैया। हेतु क्यों कहे हो, हेतु न कहो, क्या न कहो, हेतु न कहो। तो जरा बोलो तो क्या बनेगा, पक्षे अभाव। पक्ष में अभाव, किसका अभाव, ये तो आपने कहा नहीं। तो पक्ष मान लीजिए पर्वतो वह निमान धूमात, ये स्थल है कि नहीं है। तो पक्ष पर्वत है, उस पर्वत में घट रहता है नहीं था, तो पक्ष में अभाव है कि नहीं, किसका अभाव है, घटाभाव है। तो पक्ष में अभाव मिल गया, घटाभाव, तो ये भी दोष होने लगेगा। पर्वतो वह निमान धूमात में घटाभाव दोष है नहीं है, वस्तुतः वो दोष नहीं ना है, लेकिन दोष का लक्षण उसमें स्वरूपा सिद्धि का लक्षण जाने लगेगा। नहीं समझे। तो घटा भाव, पर्वत में जो घटा भाव है वो घटा भाव भी क्या हो जाएगा, स्वरूपा सिद्धि होने लगेगा। तो धूम हेतु दुष्ट होने लगेगा। जब स्वरूपा सिद्धि दोष हो गया वो घटा भाव, तो धूम हेतु दुष्ट होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। तो उसका वारण करने के लिए अभाव में हेतु भी पद देना पड़ेगा, कि अभाव किसी का भी नहीं लेना, हेतु का अभाव लेना। तो अब देखो पर्वत में पक्ष में हेतु का अभाव मिल रहा है, आया कि नहीं आया, तो वारण हो जाएगा। घटा भाव को दोष नहीं मान सकते हैं। समझे कि नहीं समझे, वही लिखे घटा भावे घटाद्य भाव वारणाय आदि से पटा भाव, घटा भाव, मठा भाव सब ले लेना। तो घटादि अभावे घटाद्य भाव वारणाय हेतु इति। हेतु इति, ये पद भी देना पड़ेगा। नहीं समझे, कुछ कहना है तो क्या तुम मतलब संशयग्रस्त, संशय आत्मा विनश्यति बकलोल तरीका। हो जाएगा दृष्टि घटादि अभाव होने के कारण। अरे आपने क्या कहा, स्वरूपा सिद्धि दोष क्या होता है, क्या लक्षण बनाया, अभाव, पक्ष से अभाव, पक्ष में अभाव। तो पक्ष में घट का अभाव है कि नहीं बाबा, तो पक्ष से घटा भाव स्वरूपा सिद्धि, पक्ष से अभाव स्वरूपा सिद्धि। तो पक्ष पर्वत में घट का अभाव है, तो घट अभाव स्वरूपा सिद्धि दोष होने लगेगा। तो जब स्वरूपा सिद्धि दोष हो गया, पर्वतो वह निमान धूमात में घटा भाव, तो दोष जब हो गया तो दुष्ट है, दोष वाला दुष्ट हेतु ये न हो जाएगा, धूम हेतु नहीं हो जाएगा। जब दोष हो गया तो उसको दुष्ट होने में कौन आपत्ति है, दोषवत्वम दुष्टत्वम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दोष घटा भाव आपका स्वरूपा सिद्धि बन गया, इसमें नहीं ना कोई दिक्कत है, तो धूम हेतु दुष्ट नहीं हो जाएगा, दोष वाला हो गया तो दुष्ट हो जाएगा। आया कि नहीं आया। जब आप हेतु भाव कह देंगे तो पक्ष में हेतु का अभाव नहीं ना मिल रहा है, तो वहाँ कोई दोष नहीं है, तो दोष नहीं है, इसलिए हेतु दुष्ट भी नहीं होगा। अरे दोष कोई हो जाएगा तो दोष वाला तो दुष्ट हेतु को तो हो ही जाना है, नहीं हो जाएगा। आया कि नहीं आया, यही कह रहे हैं। इसमें क्या तुमको संशय आत्मा बन गए, चलो ज्यादा संशय, चलो कोई बात नहीं, स्पष्ट करो। नहीं आया, हाँ चलो। तब अरे मुंह काहे बना रहे, जब पदार्थ नहीं समझ में आया फटाक से बोलो ना, इस लाइन में हमको संदेह है, कोई खा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ चलो। सोयम स्वरूपा सिद्ध, हाँ शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध भेदेन चतुर्विधः। ये जो चार प्रकार का कर दिए, स्वयं स्वरूपा सिद्ध, ये जो स्वरूपा सिद्ध कहा दुष्ट हेतु, वो चार प्रकार का हो जाएगा। आया कि नहीं, स्वरूपा सिद्ध दुष्ट हेतु किसको कहते हैं, मूल समझ में आ गया है कि नहीं है, कि भाई जो हेतु पक्ष में न रहे उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। आया कि नहीं, दुष्ट का लक्षण यही ऐसे ही न बनाएंगे, जो हेतु में न रहे उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहेंगे। तो ये जो स्वरूपा सिद्ध हेतु है वो चार प्रकार का है। स्वयं स्वरूपा सिद्ध, यही ना कह रहे हैं,
क्या लिखे? स्वरूपा सिद्ध, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध भेदेन चतुर्विधः। इनके भेद से 4 प्रकार का हो जाएगा। आया कि नहीं? मूल ग्रंथ तो कर दिया, अब बुद्धि वैशद्यार्थम थोड़ा ये पदकृत्यकार जो है उसका चातुर्विद्य बता रहे हैं, ताकि शिष्यों की बुद्धि का क्या हो, विशद हो, खुले, थोड़ा पद पदार्थ समझ में आए। आया कि नहीं? वरना मूल तो लगा ही दिए, काम खत्म हो गया, लेकिन उसका आप चातुर्विद्या बता रहे। तो चलिए समझिए, बढ़िया काम का ग्रंथ है। ये स्वरूपा सिद्ध हेतु 4 प्रकार का है। सबसे क्या क्या बताया? 4 भेद बोलो तो। शुद्ध सिद्ध समझ लो अपने से, बाद में वो उदाहरण दे करके समझाएंगे। लेकिन शुद्ध सिद्ध है कि नहीं, मतलब जो हेतु पूरा का पूरा जो है वो पक्ष में नहीं रह रहा है, ऐसा जहाँ पर वो शुद्धा सिद्ध। ये मूल का जो वो है ना उदाहरण, कौन स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण कौन हेतु हुआ है? अरे वो तो अनुमान हुआ, चाक्षुषत्व हेतु स्वरूपा सिद्ध बताया ना। वो जो चाक्षुषत्व हेतु है वो शुद्धा सिद्ध है। कुछ शुद्ध वो पूरा का पूरा वो चाक्षुषत्व हेतु वो पक्ष में नहीं रह रहा है। आया क्या ना? इसलिए वो शुद्धा सिद्ध उसको कहते हैं। तो मूलोक्त जो उदाहरण है चाक्षुषत्व हेतु जो स्वरूपा सिद्ध बताया वो शुद्धा सिद्ध ही है। आया कि नहीं? चलिए फिर दूसरा क्या बताया? भागा सिद्ध। देखिए बाबू समझ लीजिए, हेतु का पक्ष में तो नहीं रहेगा है ना, वही स्वरूपा सिद्ध है। सामान्य रूप से बताया भागा सिद्ध उसमें से कौन होगा? भागा सिद्ध कौन बनेगा? तो नाम से समझिए, भाग मतलब मान लीजिए पक्ष तो बहुत कुछ बनाया, लेकिन उसमें कुछ पक्ष में तो हेतु रह रहा है, कुछ पक्ष में हेतु, तो कुछ भाग में वो हेतु नहीं रहा ना। तो ऐसा जो हेतु है जो पूरे पक्ष में नहीं रह रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन पक्ष के किसी एक देश में एक भाग में नहीं रह रहा है, किसी अंश में नहीं रह रहा, ऐसा जो हेतु होगा वो भागा सिद्ध कहलाएगा। नहीं समझे? किस हेतु को कहेंगे? जो हेतु थोड़े भाग में भी रहा हो और थोड़े भाग में न रहा हो, तो रहना कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझो पदार्थों को कि पक्ष तो मान लीजिए आप 4-5 कुछ चीजों को आपने पक्ष बनाया, लेकिन आपका हेतु ऐसा है कि जो 2 चीज में नहीं रहा, कुछ अंश में नहीं रहा, किसी भाग में नहीं रहा, तो उस हेतु को हम क्या कहेंगे? भागा सिद्ध कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये भागा सिद्ध। चाक्षुषत्व हेतु ऐसा था क्या? चाक्षु शब्द जितने भी है, क ख ग राम कृष्ण जितने भी शब्द है, वो सारे के सारे शब्द को पक्ष बनाए थे। उस किसी भी पक्ष में आपका जो चाक्षुषत्व हेतु था ऐसा था कि कहीं रहता था कहीं नहीं रहता, ऐसा था? वो सारे के सारे पक्ष में क्या हो रहा था? नहीं रह रहा था। आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं ना था कि राम श्याम शब्द में तो रहा, कृष्ण हरि में नहीं रहा, ऐसा नहीं ना था। अरे पक्ष आपका जितना पूरा का पूरा शब्द पक्ष था, उस सारे के सारे पक्ष में क्या हुआ? चाक्षुषत्व हेतु। तो उसको भागा सिद्ध कहेंगे। किस हेतु को भागा सिद्ध कहेंगे? जो हेतु देश में न रहे। देखो ये लड़का साफ पकड़ा, आप लोग घोंच पोंच कर रहे हैं, वो लड़का भाषा पकड़ लिया। किस हेतु को भागा सिद्ध कहेंगे? एक देश में जो हेतु न रहे। आया कि ना? किसी अंश में न रहे, उस हेतु को भागा सिद्ध कहेंगे। बेटी बात नाम से ही समझ लीजिए। तो ये कर दिया दूसरे नंबर। ओ लड़के लोग, हल्ला मत करिए जी। चलो ये भागा सिद्ध कह दिया। क्या बोलो? पर्वत वहनी पर धूमत में, पूरे पर्वत में थोड़ी धूम रहेगा। अरे वो वहां पर पूरे पर्वत में ही धूम की, उसी अभिप्राय से वो है। आया कि ना? पर्वत जो आपका पक्ष है वो पर्वत मतलब एक देश को पर्वत नहीं ना कह रहे हैं, समझो बात को। एक देश को पर्वत नहीं ना कह रहे, पूरा जो वो जो एक देश सहित पूरा जो अवयवी है उसको ना पर्वत नाम दिया गया है कि खाली उसके टुकड़े को पर्वत कहते हैं। ऐसा होता तब आप ये कहना तुम्हारा ठीक होता। पूरे जो एक लंबा चौड़ा जो पत्थर का बना हुआ पदार्थ है उसी को पर्वत कहते हैं। उस पर्वत में वन्नी है कि नहीं है? तो पक्ष में पर्वत में रह तो रहा है। एक देश का नाम पर्वत नहीं है पंडित जी, उसका एक पत्थर का टुकड़ा, कोई एक देश उस पर्वत का जो, उसको हम पर्वत नहीं कहते। ऐसा होता है एक टुकड़े को सबको पर्वत कहते। समझ में आ रही बात?
तब तो आप कहते कि भैया पर्वत तो बहुत कुछ है, उसमें से एक ही जगह चोटी का जो पर्वत है उसी में रह रहा है, बाकी जगह नहीं रह रहा है, तब तो दोष देते। ऐसा नहीं ना है बाबा, पर्वत नाम किसका पर्वत नाम है? एक एक अवयव का नाम पर्वत नहीं है, वो जो पूरा अवयव ही है लंबा चौड़ा, उसका नाम क्या है? पर्वत है। वो पक्ष बनाया गया है। उस पर्वत पक्ष में वन्नी रह रहा है कि ओ तुम हेतु रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कहाँ भागा सिद्धि दे रहे हो तुम, समझे कि नहीं? बेटी खुद खोपड़िया में बात। चलो चलो, अरे बोल दोगे तभी ना स्पष्ट होगा। बोल दिया, ठीक किया, समझे कि नहीं? चलो तीसरा नंबर विशेषणासिद्ध। नहीं ना होगा भागा सिद्ध बाबा। चलो कोई बात नहीं, विचार करो तभी ना खुलेगा। बढ़िया किए। चलो फिर क्या आया? विशेषणा सिद्ध। अब आपका हेतु तो बाबू ऐसा है जिसमें विशेषण भी है विशेष्य भी है, दोनों का मिला जुला आपका हेतु है। विशेषण विशेष्य दोनों अंश पड़े। अब आपका हेतु जो है वो पक्ष में उसका जो विशेषणांश है वही पक्ष में नहीं रह रहा, विशेष्यांश तो रह रहा। ऐसा हेतु है जिसमें विशेषण दल भी है विशेष्य दल भी है, ऐसा आपने हेतु बनाया। अब वो हेतु का जो विशेषण अंश है वही खाली पक्ष में नहीं रह रहा, विशेष्य अंश तो रह रहा है लेकिन विशेषण अंश पक्ष में नहीं रह रहा है। तो वहां जो वो हेतु हुआ उस हेतु को क्या कहेंगे? पूरे हेतु को विशेषण सिद्ध कहेंगे। आया कि नहीं आया? और ऐसा हेतु जिसका बाबू विशेषण तो पक्ष में रहा, विशेष्य दल नहीं रहा पक्ष में, विशेष्य अंश नहीं रहा, तो उस हेतु को क्या कहेंगे? तो वो चौथा नाम दे दिया। नहीं आया? अरे वही है तीसरा चौथा। बना के नहीं बना? विशेषणा सिद्ध विशेष्या सिद्ध। अब एक एक का दृष्टांत देखेंगे तो समझ में आएगा। नहीं बेटी बात? पढ़ लो बाबू। क्या है? स्वयं स्वरूपा सिद्ध, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध, विशेष्या सिद्ध भेदेन चतुर्विधः। हाँ, कितना बढ़िया खोला पदार्थ। नहीं खोला, एकदम स्पष्ट कर दिया। तो चलिए वही आगे चलो, अब एक एक का बताएंगे। क्या आया? तत्र आद्यस्तु। तत्र मतलब इन चतुर्षु मध्य, इन चारों भेदों के मध्य में जो आद्य, पहला कौन है? शुद्धा सिद्ध, उसको बता रहे। तत्र आद्यस्तु मूले एव प्रदर्शितः। मूले एव प्रदर्शितः, मूल ग्रंथ में ही उस आद्य शुद्धा सिद्ध को तो प्रदर्शित कर दिए। मूल में कौन हेतु बताया? सत्व हेतु। वो शुद्धा सिद्ध का ही उदाहरण है। देख लो, वो चाक्षु सत्व हेतु जो है बाबू, उसमें कोई विशेषण दल विशेष्य दल ऐसा कुछ है? तो विशेष्या सिद्ध विशेषणा सिद्ध, लास्ट वाले दो तो कट ही गए। आया कि नहीं? और वो चाक्षुषत्व जो हेतु है वो सारे के सारे शब्दों में जितना भी पक्ष शब्द आप बनाए उन सभी में नहीं ना रहता है कि किसी एक देश में नहीं रह रहा एक देश में रह रहा, ऐसा है क्या? जितने भी शब्द है संसार में, राम श्याम कृष्ण हरि क ख ग है ना, एवं जितने भी शब्द है उन सभी में क्या वो चाक्षुषत्व नहीं रहता है, नहीं ना रह रहा। तो भागा सिद्ध भी नहीं हुआ। कौन सा है वो? शुद्धा सिद्ध आया ना? शुद्ध शुद्ध वो पूरा का पूरा जो हेतु है वो पूरे के पूरे पक्ष में नहीं रह रहा है, इसलिए वो शुद्धा सिद्ध। तो वो आद्यस्तु मूले एव प्रदर्शितः। चलो चलो चलो, द्वितीय का दे रहा है ना? प्रथम का तो मूल में कह दिए, द्वितीय कौन था? चार भेदों में दूसरा कौन है? भागा सिद्ध। तो तू उसका उदाहरण दे रहा है, पढ़ो। द्वितीय तु यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयं गुणः रूपत्वात् इत्यत्र। हाँ, ये अनुमान स्थल लिया, ध्यान से समझिए पहले। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुण, हाँ क्या हेतु दिया? रूपत्वात्। ये ना अनुमान किया, अनुमान बोलो पहले साफ साफ। अच्छा, रूपादि चतुष्टयम गुण, हाँ रूपत्वात्। पक्ष साध्य कोई लड़का, अरे उद्भूत नहीं भी लिखते तो कोई ठीक ही था, लेकिन चलो ग्रंथ का लिख दिए है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुण, हाँ रूपादि चार जानते हो? रूपादि चार कौन है गुणों में? आया है ना रूपादि चार कौन? बोलो तो जरा, ये बताए। अब ऐसे मरमुरा की तरह तुम भी इसको रोग लागू हो गया। हाँ, रूपादि चार कौन हुए? हाँ अब बोला
अब बोला रूप रस गंध स्पर्श, इन रूप आदि चतुष्टय को बाबू पक्ष बना रहे, उसमें उद्भूत विशेषण भी दे दिया कि उद्भूत रूप आदि चतुष्टय। तो उद्भूत और अनुद्भूत में अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गुण को ना साध्य, गुणत्व को साध्य बना रहे हैं ना, तो नहीं भी देते तो चलता, लेकिन इन्होंने शब्दावली प्रयोग की है तो उसको रखे। हाँ चला जाए, हाँ चलिए बस खत्म करे 2 मिनट। हाँ चला, उद्भूत रूपादि चतुष्टय, इनको क्या कर रहे हैं? पक्ष बना रहे हैं रूपादि चारों को। कौन रूपादि चारों को बाबू? स्पर्श। और साध्य किसको बना रहे हैं? गुणत्व को। और हेतु किसको बना रहे हैं? रूपत्व को हेतु बना रहे हैं। समझ में आया? रूपत्व हेतु के द्वारा गुणत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? अब हमको जरा ये बताओ, पक्ष तो रूपादि चारों को बनाया, कौन रूपादि चारों को? इसमें रूपत्व जो आपका हेतु है वो कहाँ रहेगा? रूप में ही रहेगा। रस गंध स्पर्श में रहेगा? तो पक्ष के एक देश में जो हेतु न रहे वही भागा सिद्ध होता है। तो पक्ष का एक देश कौन लिया जाएगा? रस गंध स्पर्श। उसमें आपका ये हेतु रूपत्व हेतु रहा, इसलिए वो भागा सिद्ध है। पूरे पूरे पक्ष में नहीं रह रहा, ऐसी बात नहीं है चाक्षुषत्व की तरह। अरे किसी पक्ष में तो रहा ना, कौन पक्ष में रह गया? रूप पक्ष में रह गया। चारों में से एक में तो रह ही गया, 3 में नहीं रहा। तो पक्ष के किसी एक देश में तो रहा, लेकिन किसी एक देश में नहीं रहा, इसलिए वो भागा सिद्ध है। नहीं बना? अब चलो इसको बना लो, हमको जाना है, समय हो गया बाबू, आज काम भी है थोड़ा। चारों हम सोचे थे खत्म हो जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लगा के आना अच्छे से और थोड़ा बिठा लेना है ना टीका को, तो आगे करेंगे। बना कि नहीं बना? यही भागा सिद्ध है। बैठ गया? रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।